अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मिड टर्म जो एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं और अब हमारे फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो 26 जनवरी को जो स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे नहीं हुए और अभी हम क्या करें कि हमारा जो फाइनल टर्म पेपर है वो पास हो जाए, क्योंकि उनको मिड टर्म के अंदर उनको चांसेस हैं कि वो उनके नंबर जो है वो कम आएंगे। एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं कि सर क्या हम मिड टर्म एग्ज़ाम में फ़ेल तो नहीं हो जाएंगे। तो बेटा पहली चीज़ ये है कि मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर पास फेल का कोई सीन होता नहीं है, खाली मार्क्स होते हैं। तो ये परेशान नहीं होना कि वहाँ पे अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उसमें कोई फेल पास नहीं होता। अच्छा, अब सेकंड चीज़ जो स्टूडेंट पूछ रहे थे मेरे से वो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के बारे में थी कि फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के अंदर हम किस तरह पास हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, और नीचे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हैं तो उनको जाके लाजमी, जो भी आपके सब्जेक्ट की हैं उनको लाजमी जाके वॉच करें। और अगर कोई लेक्चर चाहिए आपको अपने पर्टिकुलर बुक के रेलिवेंट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब फाइनल टर्म के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह डिटेल कोशिश होगी मेरी कि हर एक बुक के ऊपर डिटेल MCQs की एक वीडियो आएगी, एक सब्जेक्टिव के ऊपर, एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो आएगी। और मेरी कोशिश होगी कि उसके अंदर मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस कवर किए जाएँ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक LMS ओपन किया हुआ है आपकी जो जितने भी क्वेश्चंस जो मेरे पास आ रहे थे उनको क्लियर करने के लिए कि क्या हमारे पास अगर मिड टर्म एग्ज़ाम हमारा जो है वो सही नहीं होता तो क्या हम पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान सी एक चीज़ है, मैं आपको गाइड करता चलूँ। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है, प्रोग्रेस टैगलाइन है ये। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है तो मैं यहाँ पे ग्रेड बुक के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे ज़रा ग्रेडिंग स्कीम आपको दिखा दूँ। पहले तो आप ये ग्रेडिंग स्कीम देख लें थोड़ी सी, जो कि ग्रेड के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जितना GPA आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका ग्रेड लगेगा। एक चीज़ तो आप ये ध्यान में रखें, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं वो ये कि सर हमारे पास कितने हमारे जो मार्क्स हैं वो बनेंगे कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करेंगे मिड टर्म के अंदर हमारे पास अगर 30 नंबर का पेपर था तो उसमें से अगर हमारे 10 नंबर बने हैं तो हमें कितने नंबर चाहिए मज़ीद कि हमारा जो फाइनल टर्म है पास हो जाए। बेटा पहली बात तो ये कोई 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पेपर तो आप दे नहीं रहे कि मैं 9th में इतने नंबर लूँगा, 10th में मतलब इतने नंबर अब लूँगा तो मेरी 10th की जो बुक है वो भी पास हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है और जो कॉलेज स्कूल का क्राइटेरिया होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये होता है कि मिड टर्म एग्ज़ाम जो है आपके एक्चुअल GPA पे इफेक्ट कर रहा होता है, बेसिकली आपके पास फेल पे इफेक्ट नहीं कर रहा होता। इन शॉर्ट ये कि अगर आपका फाइनल टर्म का पेपर जो है वो 70 नंबर का है तो उनमें से आपको अगर 50 नंबर वाला पास है तो 50 नंबर आपको फाइनल टर्म के पेपर में से लेने पड़ेंगे। उसमें ना तो आपकी असाइनमेंट काम आएंगी, ना आपके क्विज़ काम आएंगे, ना आपके GDP काम आएगा और ना ही आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम काम आएगा। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ मैं आपको चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी अपनी बुक ओपन कर लें और यहाँ पे इसका जो है ग्रेडिंग के अंदर आप चले जाएँ, असेसमेंट स्कीम ये रही यहाँ पे। अच्छा, अब देखें अगर हम इस असेसमेंट स्कीम को देखें तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 20% नंबर जो है वो आपके मिड टर्म के हैं, राइट। 5% जो है वो आपके क्विज़ के हैं, 10% आपकी असाइनमेंट के हैं, 5% आपके डिस्कशन के हैं, डिस्कशन मीन के GDP के हैं और 60% नंबर जो आपके फाइनल टर्म के हैं। अब जैसे मैंने को स्टार्ट में एक बात क्लियर की है कि पहली बात ये कि मिड टर्म में पास फेल होता ही नहीं है। एक चीज़ आपको समझ आ गई जी सर। दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ मैंने आपको ये कही है कि ना तो आपके असाइनमेंट के नंबर काउंट होंगे, मीन असाइनमेंट मतलब A, ना आपके क्विज़ के नंबर काउंट होंगे, ना आपके GDP के नंबर काउंट होंगे और ना ही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के नंबर काउंट होंगे अनटिल के आप अपनी बुक में से पासिंग नंबर कैरी करें। मीन ये जो फाइनल टर्म का पेपर है इसमें से अगर पासिंग मार्क्स मुझे 30 चाहिए तो अगर मेरे 30 नंबर होंगे, अब यहाँ पे अगर मैंने 30 नंबर ले लिए मेरी बुक पास हो गई, ओके, मैं एक बार पास कंसीडर हो गया। अब मेरा जो इस बुक के अंदर GPA बनेगा, सपोज पासिंग मैंने 30 नंबर लिए तो मेरा यहाँ पे GPA जो है वो 2.0 बना। सपोज मैं जस्ट आपको एक एस्टिमेट दे रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे 2.0 बन रहा है, ओके। अब इस 2.0 के अंदर बेसिकली ये जो असाइनमेंट की GDP और मिड टर्म के मार्क्स होते हैं ना, बेसिकली ये इस GPA को इफेक्ट करके यहाँ पे इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं। क्लियर? अब बहुत सारे स्टूडेंट जो बात करते हैं कि सर हमारे तो असाइनमेंट में पूरे नंबर थे, क्विज़ में पूरे नंबर थे, GDP में पूरे नंबर थे, फिर हम फेल कैसे हो सकते हैं? तो फेल इस तरह होते हो आपके, अगर आपकी यही 30 नंबर पूरे नहीं हो रहे सिर्फ फाइनल टर्म के पेपर से, तो आप कैसे पास हो सकते हो? मुझे ये बताओ। तो ये सिंपल सी लॉजिक याद रखो कि आपके फाइनल टर्म का पेपर जो है वो उसमें से पासिंग फेल
आपके फाइनल टर्म के पेपर के ऊपर ही कंसिडर हो रहा होगा, नॉट ऑन असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी और मिड टर्म। अच्छा, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर फिर आप ने वो चीज़ भी देखी होगी कि हमारा जो डेट शीट नहीं बन रहा होता। अच्छा, वो एक अलग चीज़ है, वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर एक शर्त रखी जाती है कि अगर आपके जो नंबर हैं वो 20% से कम है। 20% कैसे? असाइनमेंट भी मिलाएंगे, क्विज़ भी मिलाएंगे, जीडीबी भी मिलाएंगे, मिड टर्म भी मिलाएंगे। अगर इन सारी चीज़ों को मिला के ऊपर वालियों को आपके 20% नंबर नहीं बनते तो आप फाइनल टर्म के अंदर अपीयर नहीं हो सकते। ये चीज़ है। अगर आपने फाइनल टर्म का पेपर दिया है तो वो सिर्फ फिर फाइनल टर्म के ऊपर ही आप अप्लाई कर रहे होंगे कि फाइनल टर्म के पेपर में से आप पास हो, नो मैटर कि आपकी असाइनमेंट क्विज़ जीडीबी में कितने नंबर हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इंशाल्लाह वीडियोज़ आएंगी, आपने सिर्फ कमेंट करना है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने कमेंट करना है, आपने खाली बुक कोड कमेंट करना है, मुझे बताना है कि सर इसके अंदर हमें एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आ रही, वो समझा दें, कहाँ से आएगा सर सब्जेक्टिव पार्ट समझ नहीं आ रही कहाँ से आएगा वो एक्सप्लेन कर दें। तो इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस उसके ऊपर आएंगी कि आप कैसे उसको पास आउट करते हैं, कहाँ से करना है। मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं कि आप एक दिन के अंदर कैसे तैयारी कर सकते हैं, एक वीक के अंदर कैसे तैयारी कर सकते हैं। अभी हमारे पास राइट नाउ तकरीबन 1 मंथ है, तो हमने 1 मंथ के अंदर कैसे तैयारी करनी है ये हमारे पास स्ट्रैटेजी हमारी चेंज हो जाएगी। तो हमारी 1 मंथ वाली जो स्ट्रैटेजी होगी इसमें ये होगा कि मैं अब कोशिश करूँगा कि डेली रूटीन पे एक बुक लूँ और उसके पहले MCQs की वीडियो बनाऊँ, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, फिर उसके सब्जेक्टिव पार्ट उठाऊँ, उसकी डिटेल वीडियो बनाऊँ और वहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट सीरीज़ अब आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो पे नए हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा और ताकि आपके जितने भी फेलोज़ हैं उनकी हेल्प हो जाए। होप्स हो कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो आप स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हमारा मिड टर्म का अगर बुरा हुआ है तो उसमें क्या हमारे फाइनल टर्म इफेक्टेड होगा या नहीं होगा, तो बेटा देखें फाइनल टर्म इफेक्ट नहीं होगा, फाइनल टर्म का जीपीए ज़रूर इफेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, सो पास करने के लिए सिर्फ फाइनल टर्म पे फोकस करें, मार्क्स गेन करने हैं, जीपीए अच्छा करना है तो आप फोकस करें मिड टर्म के ऊपर भी बेटा। लेकिन असाइनमेंट क्विज जीडीबी भी ज़रूरी हैं, लेकिन कब वो इफेक्ट कर रहे होंगे आपको, जब आपका फाइनल टर्म का जो पेपर है उसमें से आपने पासिंग नंबर कैरी कर लिए होंगे। होप्स हो कि वीडियो समझ आई होगी। फिर भी कोई जहन में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले लेक्चर के साथ, तब तक लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।